कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। इस वाणी को इसलिए मैंने बोल दिया, नाम था विकलांग और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि नाम रख दिया दिव्यांग। गजब रे गजब, यही है बिहार। और उसी बिहार में हर जगह लोग कहते हैं कि भैया हमारी मुद्दा पेंशन होगी, हमारी मुद्दा दिव्यांगों को बढ़ाने में होगी। ऐसा तरह तरह वादे इरादे किए जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, बिहार में हूं बक्सर, और बक्सर की कहानी यूं है कि कुछ हमारे दिव्यांग बंधु मिल गए। लोग ऐसे ही समाज में दिव्यांग नाम सुनते ही पहले विकलांग था, अब दिव्यांग हो गया। विकलांगों को लोग भिन्न नज़रों से देखते थे, लेकिन दिव्यांग रख दिया तो लगा कि बड़ा सम्मान मिला। लेकिन सम्मान तो मिल गया, लेकिन उस सम्मान का अपमान भी हो रहा है। दिव्य मीन समझते हैं कि क्या होता है। एक भगवान का अंग अगर देखा जाए तो भगवान का अंग मंदिर में होता है, ना कि कहीं गली चौराहे पे होता है। ये लोग भटक रहे थे, ऐसे ही मैं कहा कि भैया कहाँ चल दिए आप लोग। इन लोग की जथा बड़ी बड़ी है, लेकिन अभी तो 4 लोग मिले हैं। और कारण क्या है मैं इसलिए पूछ दिया कि ये लोग कहाँ जा रहे थे, ऐसे ही भटक रहे थे। तो मैंने बात कर लिया, तो ये लोग को बताया कि हम लोग का कार्यालय है। कार्यालय भी भैया दिव्यांग है, देख लीजिए चारों तरफ से यही कार्यालय। ऐसा कार्यालय देखा है आपने? यही है दिव्यांग कार्यालय, क्योंकि ये भी दिव्यांग है और इनका कार्यालय भी दिव्यांग है। और एक दिव्यांग पत्रकारिता भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है, आप समझ लीजिए कि अब तक अच्छे लोग किए होंगे, लेकिन एक दिव्यांग आया है एक दिव्यांग की कहानी सुनाने। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इन लोगों को, इन लोग की मुद्दा क्या है कि हमें पेंशन सही से नहीं मिलती है। अगर हर राज्य, भारत में सभी राज्य मिलकर एक भारत बना है, ना स्पेशल बिहार मिला है, ना स्पेशल उत्तर प्रदेश मिला है, ना हरियाणा, ना पंजाब, ना और जितने हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य को मिल के भारत बना है। उसी भारत के टहनी ये सभी लोग हैं। मैं बात करूंगा आज मुद्दे की, इनसे ही जानूंगा कि हकीकत क्या है। हमारे बीच में है जितेंद्र जी, इनको लोग जितेंद्र कहते हैं और जितेंद्र नाम भी है, और दिव्यांगों के अध्यक्ष हैं। सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सर नमस्कार, मैं दर्शकों के तरफ से नमस्कार। और जो आपने आज हमें प्रकाशित करने का आप जो आज प्रोग्राम रखा है, ये हमें सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्यांग और हमारे दिव्यांगता को नज़र दिखाए, ये सौभाग्य की बात है। लोग एगो भोजपुरी में कहावत कहले हो ना कि जेकर बेवाय ना फाटे वो पीर पर आए, का जाने। सही बात, सही बात, सही। तो जितेंद्र जानता है कि आप लोग की हकीकत है क्या, आप लोग चाहते क्या है। भूखे रोटी की कीमत भूखे ही समझ पाएंगे, जो राजभोग खा के सोया उसको क्या समझ में आएगा। हम बहुत बार कहा करते हैं कि की हाल जाने दुखिया की दुखिया के माए। तो हम लोग एक दुखिया हैं, हम लोग एक समाज है, और हम इस समाज के ही एक अंग भी हैं। हाँ। ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि अंग हैं, और वो अंग कोई भी शरीर में अगर कोई अंग काम न करे तो दर्द होता है। हमको ये नहीं पता चलता है कि प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार क्या क्या अंग बनाई है हमको। दर्द ही दर्द, मुझे तो दर्द ही दर्द मिला है आज तक। इतना मेरा करीब मैंने लगभग 50 का मेरा उम्र हो गया लगभग, और शुरू से लेकर के आज तक हमको दर्द ही मिला। कारण है कि दर्द जमाने में रहते हैं। क्या बात है। लेकिन अब दर्द जमाने में है, लेकिन अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विशेष आप लोग वाह वाह, दर्द से पूछो कि दर्द होती क्या है। अगर पूछना है तो दर्द से पूछो कि दर्द होती। दूसरी बात है कि बहुत सी दावे होती है, बहुत प्रतिनिधि जो हमारे घर से निकल के जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि विकलांगों को उत्थान करेंगे, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि क्या विकलांग का उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज और मैं बता दूंगा, एक विडंबना है। जिस तरह से आपकी संस्था को देखकर याद आया मुझे जी। कि अगर उस जैसे SC ST के लिए स्पेशल आप देखते होंगे कि स्पेशल चुनाव लड़ेगा तो वहाँ के SC लड़ेगा, ST ही लड़ेगा, तो क्यों ना एक विधानसभा बनाया जाए हर जिले में कि वहाँ से एक दिव्यांग ही लड़ेगा। जी, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा हम दिव्यांगों से अनुरोध करेंगे कि अपने प्रति जागरूक होइए। दुनिया की बात को छोड़िए, आप अपने प्रति जागरूक होइएगा तो कम से कम हम लोग जितने भी दिव्यांग हैं, हम लोग अगर इस आवाज़ को उठाएंगे तो निश्चित रूप से इस बात को आरक्षण मिलेगा कि हमारी भी एक रिजर्वेशन होनी चाहिए जो प्रतिनिधि के रूप में। चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज बिहार में है, बिहार की सरकार आप तक कितनी सुविधाएं पहुंचाई है? ये कहने के लिए तो जीरो है। कारण कि कहने के लिए तो वादे करते हैं। पेंशन की बात है, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। पेंशन को पाने के लिए 3 कैटेगरियां हैं, जो विकलांग हैं, वृद्ध हैं और विधवा हैं। हमको मालूम नहीं कि 400 रुपया में ये लोग क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, और उसमें हम भी हैं।
हमको खुद नहीं मालूम होता है कि 400 मिलता है, हमारा बिहार सरकार देती है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। 400 तो दे ही रहे हैं, जी, जी। लेकिन इसी भारत में और राज्य हैं जितेंद्र साहब। जी, जी, जी। तो उस राज्य में क्यों ऐसा? ऐसे लोग तो सौतेला कह दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये सरकार के बहुत विरोधी बात है। सौतेला व्यवहार- हाँ, सौतेला व्यवहार नहीं। जरूर, निश्चित रूप से। अगर दिल्ली में 1500 मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में 500 मिल रहा है, और अदर 1000 मिल रहा है, कहीं कहीं, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जी जी पूर्ण रूप से मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ, इतना जानता हूँ जिस तरह से अगर देखा तो आखिर क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बिहार के विकलांगों से? ये नजरियों का देखने का तरीका अलग अलग है सर। जहाँ की जो सरकारें हैं थोड़ा समझती है, वो जरूर उठाती है। अभी दिल्ली में पेंशन की बात कही है तो 2500 पेंशन है, राजस्थान जैसे पंजाब 1500 है, यहीं यूपी में जाइएगा 500 है, और दुर्भाग्य है कि कहने में शर्म लगता है बिहार में 400 है। इसलिए कि दारू बंद है। दारू जब दारू चालू हो जाएगा तो तुरंत आप लोग का पेंशन बढ़ जाए, इम्प्रेशन आप लोग का भी बढ़ जाए। और यही नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं और शिकार है। पेंशन तो हमारी प्रमुख मुद्दा है कि हम चाहेंगे कि सामान्य पेंशन हो, कम से कम। हम ज़्यादा तो नहीं मांगने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन कम से कम 2500 रुपया प्रति माह विकलांगों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, वृद्धों को पेंशन मिलना चाहिए। मेरा इच्छा है। इच्छा सरकार के प्रतिनिधि हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा, जिस तरह से आप लोग एक संस्था को चलाते हैं, जी, जी, जी। तो संस्था के चलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, संस्था को चलाने का उद्देश्य है कि यहाँ जिले के विकलांग आते हैं, हम लोग अपन दर्द भरी कहानी अपने ही दर्दों में बयां करते हैं, और जो समाज को सुनाने के लायक है, प्रशासन को सुनाने के लायक है, हम लोग यहाँ से उठ करके जाकर के प्रशासन से सुनाते हैं। अच्छा, क्या लगता है कभी कभी हो जाता है कि लाठी चार्ज कर दूंगा बेटा अगर आ गए तो? लाठीचार्ज होती है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रशासन का लाठी खाने को मुझे मिला। कारण ये है कि हम अपनी आवाज को सच्चाई से उठाएंगे। आपको दर्द होता है, आपको दर्द हो, मुझे भी तो दर्द होता है सर। हम लाठी खाने के लायक हैं, लेकिन अगर लगता है कि तो आप लाठी मारिए और हम अपनी आवाज को बुलंदी के साथ रखेंगे। भैया झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, फिर भी कितना हूं हम दिव्यांग है, तुम्हारे सामने रुकेंगे नहीं। हमारी आवाज चलती रहेगी, आप वार पे वार करके देखो। दूसरी बात है कि अभी हम लोग रेलवे पेंशन, रेलवे के बात चल रही है। अब देख लीजिए, पहले हम लोगों को 40% से बन जाता था, अब हम लोगों को 100 होना चाहिए। 100 कौन कहाँ घूमने जाएगा सर? 100 आदमी 100% के विकलांगता कहाँ घूमने जाएगा? और दूसरी बात है कि हम लोग हैं 40% से पहले बन जाया करता था, लेकिन रेलवे विभाग कहे कि नहीं, हम 100 को मानेंगे, तो 100 जाएगा कहाँ? 100 को ये समझिए कि मनमानी है। माने गुंडागर्दी तो कहेंगे नहीं, लेकिन मनमानी कानून लागू करना इन लोगों का परम धर्म बन चुका है। और मैं ये सारे दिव्यांगों को साथ में लेते हुए मैं दावा करता हूं कि इस दिव्यांगता को, आवाज को हम हर समय उठाते रहेंगे। अच्छा, ये हमारी इस बक्सर में कितने दिव्यांग है? कितने? लगभग 35,000 विकलांग हैं। अच्छा, हाँ, अरे बाप। 35,000 विकलांग हैं। मैं घरों से निकाल करके दिखा दूंगा। अरे बाप रे बाप। और यहाँ तक, हाँ, 35,000 हैं। हाँ, ये गिनने की बात है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से इसका रिकॉर्ड निकल जाएगा। अरे बाप रे बाप। लेकिन सुविधाओं के मामले में न किसी को शौचालय बना है। जांच कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपसे कोई ज्यादा नहीं जान पाएगा। जी, बताएं। किसी भी विकलांगों को शौचालय नहीं बना है। मूलभूत सुविधा शौचालय होनी जरूरी है, ये जरूरी चीज है। आवास भी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हैं। आगे ये लोग शौचालय नहीं है भैया, लेकिन ये कहेंगे कि स्वस्थ भारत स्वच्छ मिशन हमारा चलता रहेगा, है कि नहीं? भले शौचालय बने चाहे भाड़ में जाए, है कि नहीं? अभी डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है। किस बात को हम डिजिटल माने? आज तक भी हम लोग हाथ से गाड़ी को फेरते हुए चल रहे हैं। बताइए, दुर्भाग्य है। ये देख लीजिए, ये मोदी जी हैं बक्सर के रहने वाले। बताइए ये क्या? देखिए, बताइए साहब, कहाँ से आए हैं? हमारा ज्योति चौक पुरवा से रहने वाले हैं। तो एक गाड़ी कब से मतलब चला रहे हैं? गाड़ी तो हो गया 10। तो ये मोटर वाली गाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं मिल रही। कभी अप्लाई किए हैं? अप्लाई तो बहुत किए हैं। क्या बोले? नहीं बोले, 60-80% मांग रहा है। कहाँ से दे? हमारा 40 से 55 है, नहीं मिला है। अल्लाह, 7 महीना से हम लोग को पेंशन बंद है। समझिए, 50 रुपये 100 रुपये मांग कर परिवार चलाते हैं हम लोग हैं। अरे बाप रे बाप। समझिए, ऐसा बहुत दुखी की बात है। अच्छा, साइकिल भी नहीं चलता है।
अब बताइए, जिस तरह से अगर देखा जाए इनकी हालात यूँ है कि बेचारे साइकिल भी नहीं चला पाएंगे और स्थिति यूँ है। और कहेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे तो हुजूर आप कहेंगे कि क्या दिखा दिए, ऐसा क्या था कि तुमने दिखा दिया। भैया हमारी तो आदत है, हम दिखाते रहेंगे और आप आंख बंद करके देखो। ये लोग दिव्यांग तो है ही है, लेकिन आप तो मानसिक दिव्यांग हो, आपको मानसिकता खत्म हो गई है। आज जो मेंटल दिव्यांग हो जाता है ना, उसको दिखाई नहीं देता है। आपके आंख के सामने पर्दा लग चुका है कि आप देख नहीं पाएंगे। दिव्यांग जाते हैं बेचारे, ढहते ढमलाते जाएंगे, अपनी आवाज़ को बोलेंगे तो आप ऐसा भी करोगे कि आवाज़ भी दबा दोगे। ये भी मैं जानता हूँ। क्या लगता है चाचा जी? लगता सही बात है एकदम जी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब आपके आवाज़ों को दबाया जाता हाँ, है? दबाया बार बार दबाया जाता है मेरे आवाज़ को, सबको हमेशा। बताइए, आप लोग इतने उम्र हो गया, अब उम्र भी मतलब धीरे धीरे उम्र का पड़ाव इतना हो गया है कि हम खुद दर्द से पहले तो झेल रहे हैं, फिर दोबारा जो वृद्धा वाला दर्द होता है ना, बड़ा उन्हें भी बहुत दिक्कत होता है। हाँ। और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है। इस समय अगर अपनी आवाज़ उठाना पड़े तो शर्म आनी चाहिए बिहार के सरकार को, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेता को, और शर्म आना चाहिए यहाँ के आला अधिकारी को कि इन लोग की बातों को नहीं सुनते कोई मेरे लोग की बात जी। भी कहीं भी जाते हैं तो जी। इस तरह से देख रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब है और सभी लोग हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो बड़ा है, मुश्किल हो जाता है। भैया मैं थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से यहाँ आप हैं, मैं यहाँ पे कई लोगों से चर्चा किया और जाना तो कोई आता नहीं है, ना कोई नेता आता है, ना कोई विधायक आता है, ना कोई आता है। जिस तरह से आप खड़े होते हैं, एक दिव्यांगों की सहारा बनते हैं, तो आपको भी मैं सलाम करता हूं कि आप दिव्यांगों के लिए एक अलग पहल उठाते हैं। तो सरकार इसमें कब तक क्या करेगी, क्या लगता है आपको, कुछ कर पाएगी? लगातार ये लोग का जो फर्ज है, एक दिव्यांग, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं और हम लोग बराबर आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं पहुंच जाते हैं, पटना या कहीं भी पहुंच जाए, इन लोग को जाने आने में कितनी परेशानी होती है, शायद न यहाँ के अधिकारी जान पाते हैं, न यहाँ के जनप्रतिनिधि। अभी एक सप्ताह 10 दिन पहले की बात है, ये जितेंद्र जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये जितेंद्र जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बक्सर के सांसद के यहाँ गए थे, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। और अभी 10 दिन पहले गए थे, एक आवेदन, वो उन्होंने आवेदन लिया और एक शब्द बोला नहीं, तुरंत गाड़ी में बैठ के। उनको ये दर्द नहीं है कि ये लोग को सर्किट हाउस से जाने में कितनी परेशानी होती है। ये लोग अपनी मांग को लेकर दिल्ली जाता है, पटना जाता है। हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जाते हैं तो कितनी परेशानी, ये लोग किस हालत में जाता है कि कोई ठीक से, देखिए वो खड़े खड़े होकर वो खड़ा नहीं ठीक से हो पाएंगे। और ऐसे ऐसे दिव्यांग हैं, कोई समस्या सुनने वाला नहीं। और मुझे नहीं लगता, जैसा आपने बताया, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, आपका हम लोग वीडियो देखते हैं, कि इन लोग का 400 रुपया महीने में क्या होगा। ये जो साइकिल है, इसकी मरम्मत में 400 से ज़्यादा महीना में खर्च है। सही कहा जी। इसके मरम्मत में तेल पानी इसमें लगता है, और इसमें 400 से ज़्यादा खर्चा। हम लोग यहाँ की स्थिति देखते हैं और हम लोग होली मनाते हैं, लेकिन होली में जो जैसे घर से कपड़े का मिलता है, तो हम लोग सामाजिक सहयोग से होली मनाते हैं। और होली के दिन हम लोग क्या करते हैं, जो वैसे दिव्यांग बंधु जो एकदम अक्षम है, जिनके पास कुछ नहीं है, पिछले बार आप सबको याद होगा, हम लोग यहीं पे होली मिलन किए थे, और 5 वैसे दिव्यांग जो देख नहीं पाते हैं आंखों से, दूर से बेचारे आ जाते हैं, उनको कपड़ा हम लोग नया कपड़ा के कम से कम हम लोग तो होली मनाते हैं, उन लोगों का दर्द कोई नहीं जानता। देखिए सर, जिस तरह से ठीक है, आप एक समाज सेवी हैं, कपड़ा दे देना, रोटी दे देना, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी की बात है कि दिव्यांगों को अगर रोजगार मिल जाए तो आत्मनिर्भर, वही तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे सर, आप बताइए कैसे बनेंगे लोग? कौन देगा? यहाँ पे ऐसे भी दिव्यांग हैं, मैं बता रहा हूँ, जो कई प्रकार की ट्रेनिंग लेके बैठे हैं इस उम्मीद में कि हमको कोई बैंक मदद कर देगा। सरकार की योजनाएं आती है दिव्यांगों के लिए। हम लोग जब मीटिंग होती है 15 या 30 को, कई बार मैं यहाँ पे आया हूँ, और इन लोगों की मीटिंग में सैकड़ों दिव्यांग आते हैं, उसमें से दर्जनों लोग विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ले लिए हैं। कोई अगरबत्ती बनाने जानता है, कोई सरफ बनाना जानता है, और बाहर जाकर ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन यहाँ पे ना सरकारी मदद मिल पाती है, ना कोई बैंक से उनको पैसा मिल पाता है, नहीं तो उनको रोजगार मिल जाता। हम लोग ये नहीं कह रहे कि अब सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी ही दो, लेकिन कुछ अगर ऐसे व्यक्ति को जिनका कोई नहीं है, और आप जानते हैं एक दिन कोई मदद कर सकता है, 2 दिन, हम ही इनको कितना दिन मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये अपना रोजगार चालू करने, रोज 200 रुपया भी कमाने लगेंगे तो अपने परिवार का जीविकापार्जन ये कर पाएंगे। लेकिन न सरकार का ध्यान है, न आला अधिकारियों का ध्यान है, न बैंकों का ध्यान रहता है इन लोगों पे। सही कहा। जिस तरह से अगर देखा जाए
तो बहुत कम होता है कि आवाज़ उठाया जाता है। अब देख लीजिए इनकी धीरे धीरे जवानी खत्म हो रही है। क्या भाई, क्या नाम है? ठीक है, पिंटू कुमार। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 8वां तक पढ़े। 8वां तक पढ़े लिखे कम है, लेकिन समझदार जरूर हैं हम साहब। क्यों, समझदार हैं कि नहीं? हाँ है। अच्छा, पेंशन मिलता है कि नहीं आपको? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 400 रुपया। 400 में जीवन यापन हो जाता है पिंटू साहब? हाँ, उससे कुछ होता नहीं है। वो तो एक रिझाने वाला चीज है जो लॉलीपॉप है, चूसने वाला। और चूस कर आदमी डंटा पीक देता है। हाँ, इस तरह से। और साइकिल नहीं चल पाता है। साइकिल में हम लोग सोचते हैं कि बैटरी वाला हो सकता है। सरकार अगर ध्यान दे दे तो मिल जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देता है हम लोगों को। पिंटू साहब, कभी कभी लगता है कि आप जैसे लोग अभी अब नौजवान हैं और कभी जाते हैं ऑफिस में जाते होंगे, तो क्या मांग करते हैं ज़्यादातर? हम तो अपने हक के लिए ना मांग करेंगे, जो मेरा जमीनी हक है जो वो मांग करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब एक दूसरे से मिले भक्त हैं। या डीएम हो के, चाहे बीडीओ साहब हो के, चाहे एसडीओ साहब हो के, वो सब लोग का तार एक ही कनेक्शन है। वो लोग अपना ही सुनते हैं, हम लोगों का नहीं सुनते हैं। आखिर ये विभाग, विकलांग विभाग भी होगा यहाँ पे, तो विभाग भी नहीं आपका सुनता है? देखिए, विभाग जो है वो कलेक्टरेट में है, तो डीएम साहब सुनेंगे तब ना विभाग सुनेंगे। अगर डीएम साहब बड़े हैं तो विभाग बड़ा है। जिस तरह से आप देख लीजिए, दिव्यांगों के लिए अगर कह देते हैं, आप कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए बड़ी सुविधाएं हैं, कहाँ गई आपकी सुविधाएं? मर गई है वो जमीर, जिस जमीर से आप चिल्लाते थे कि दिव्यांग मेरे लिए भगवान है, विकलांग को दिव्यांग आपने कह दिया। लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसे मुन्ना जैसे ऐसे दिव्यांग आज भी अपनी जवानी पे भी शर्म आ रही है कि कुछ नहीं हो पाया और ना ही इनको कोई सुविधा मिल पाई। इधर से आप देख सकते हैं। लास्ट में सवाल करना चाहूँगा यहाँ के अध्यक्ष से कि आखिरी आप लोग का मांग क्या है? हम लोगों को मांग यही है जिला प्रशासन से, बिहार राज्य या भारत सरकार के ओर से, कि हम लोगों को पूर्ण रूप से 2500 रुपया कम से कम पेंशन हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी जो बैटरी वाली गाड़ी है, हम लोग 1 साल हो गया सर, हम ही नहीं बोल रहे हैं, पूरे विकलांग बोल रहा है, बक्सर की पूरे विकलांग है। 1 साल हो गया, अभी तक पर्ची मिला हुआ है सर, लेकिन उसका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम 4 बार हम अपने सांसद महोदय से बहुत बार रिक्वेस्ट किए, पत्र दिए, आवेदन दिए कि हमको बंटवाया जाए ताकि दिव्यांगों को दिक्कत हो रही है। 1 साल हो गया, अभी बैटरी का गाड़ी बक्सर जिला में बटा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य बात है। देख लीजिए, बात है। तीसरी बात है कि रोजगार को लेकर के जरूर सक्रियता दिखानी चाहिए। हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लायक है। ऐसे विकलांग होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। जैसे हम लोग बैसाखी के सहारे कहीं से चल जाते हैं, उसी तरह से हम लोग अपना जीवन उपार्जन करके सामान्य रूप से जी सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि का आँख खुले और हम चाहेंगे कि दोबारा वो लोग हमारे प्रति ध्यान दें। मैं बता दूं आपको कि देखने में कमजोर हैं भैया, लेकिन काम चोर नहीं है। आपको लगता है कि देखने में कमजोर है, लेकिन काम चोर नहीं है। आप काम तो देखो, ताज को ये लोग बदल देंगे अगर काम मिलेगा तो। चलिए दोस्तों, ऐसे ही फिर किसी अगले खबर के साथ आपको फिर से रूबरू कराता रहूँगा। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।